तो दोस्तों यहाँ पे फेडरल बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको फेडरल बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो बैंक का नेट प्रॉफिट है वो 23% गिरकर 367 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट फेडरल बैंक का निकल कर आया है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट 8% से गिरकर 367 करोड़ का यहाँ पे बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट गिरा है और ईयरली बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, वो है बैंक के प्रोविजन बढ़ना। अब देखिए, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस नहीं है, क्वार्टरली बेसिस है, यानी कि पिछले क्वार्टर में बैंक ने जो प्रोविजनिंग की थी उसके मुताबिक अभी यहाँ पे क्या प्रोविजनिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, प्रोविजन यहाँ पे 164%, यानी कि अगर पिछले क्वार्टर में बैंक ने 100 रुपीज की प्रोविजनिंग की थी तो 100 रुपीज के ऊपर 164 की प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने ज्यादा की है। यानी कि पिछले क्वार्टर में अगर 100 रुपीज की प्रोविजनिंग की थी तो अभी 264 रुपीज की प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने की है। और जो टोटल प्रोविजन यहाँ पे बैंक के है वो है 641 करोड़। अब बैंक ने इतनी प्रोविजनिंग क्यों की है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो पिछले क्वार्टर में था 3.41% और अब ये नंबर आ चुका है 3.50% पर। तो यहाँ पर बैंक का जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो 0.9% से बढ़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे बैंक ने ज्यादा प्रोविजनिंग की है ताकि जो उनका नेट एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे 1.23% निकल कर आया है। देखिए, ग्रॉस एनपीए का नंबर कितना बड़ा है 0.9%, नेट एनपीए का नंबर कितना बड़ा है 0.4%। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोविजनिंग बैंक ने इतनी की है उसकी वजह से नेट एनपीए का नंबर हमको इतना बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर देखा जाए तो ग्रॉस अभी जो सिचुएशन थी, कोविड का सेकंड वेव था और उसके बाद में अगर बैंक के नेट एनपीएस अगर 1.5% से कम है तो मेरे ख्याल से जो एसेट क्वालिटी अगर देखा जाए एक बैड सिचुएशन में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये अच्छी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई इश्यू मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। और रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, वो मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वापस नॉर्मल हो जाएगी और हर क्वार्टर में वहां पे बैंक 400 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाता हुआ हमें नजर आ रहा होगा। अब ये देखिए, 16,818 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो इनके नेट एनपीएस है वो 2% से ज्यादा है। तो इनके जो एसेट क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे फेडरल बैंक का स्टॉक काफी अच्छा नजर आता है। अब ये देखिए, ग्रोथ भी अगर हम देखें तो हर साल यहाँ पे बैंक का रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और रही बात अगर प्रॉफिटेबिलिटी की तो ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो देखा जाए तो फंडामेंटल्स में यहाँ पे कोई भी इश्यू हमें फेडरल बैंक से रिलेटेड नजर नहीं आता है। अब ये देखिए, 84.50 पे यहाँ पे फेडरल बैंक का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 127 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप ऑल टाइम हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड इन परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो अराउंड 30 से 35% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए, फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो थोड़ा यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को काफी ये स्टॉक पसंद नहीं आता है, वो थोड़ा इशू यहाँ पे हमें नजर आता है। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, एक अपने सेफ स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से फेडरल बैंक उसमें से एक बैंक है। मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो फेडरल बैंक एक पेशेंट इन्वेस्टर के लिए है, जिनमें ज्यादा पेशेंस है वही यहाँ पे इन्वेस्ट करे। अब शॉर्ट टर्म व्यू की अगर हम बात करें
अब देखिए मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर मार्केट नेगेटिव वे में जाता है तो 75 तक मैक्सिमम ये स्टॉक जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि 75 के नीचे फेडरल बैंक जाता हुआ नजर आएगा। अगर जाता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है कि ऐसे स्टॉक को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको इसके क्वार्टरली नंबर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।